तारे को संस्कृति प्रकृति तक तोड़ा जा रहा है जी। मेरी छोरी का मैं ब्याह करा लेगी, मैं पंचायत में दार देने जाऊंगा। मेरा छोरा का मैं ब्याह करा ले, मैं दार देने जाऊँ। तो तुम समझ लो ये छोरा छोरी का खोट को नहीं कराया जा रहा है। फोन दे दिए घर घर फोन दे दिए। लेकिन हालात क्या हो गए कि मैरिड लोग अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और जगह रह रहे हैं। ऐसे में ना तो उन बच्चों को रोटी मिल रही है, ना उस पत्नी को, क्योंकि उसके पास आर्थिक कोई सुविधा है नहीं, वो नौकरी करती नहीं। ये कानून किसके प्रेशर में बनाए जा रहे हैं, हमने ये पता नहीं कि ये कानून हिंदुस्तान की पब्लिक के फायदे के हैं या इंग्लैंड की सोच से हैं या अमेरिका की सोच से हैं। ये सोच किस देश की चल रही है? सभी पंचायतें दूध का दूध और पानी का पानी करती आई हैं, लेकिन आज समाज नहीं होगा तो सरकार कहाँ से होगी? अगर समाज होगा तो देश होगा, समाज होगा तो सरकार होगी। अगर समाज ही नहीं होगा तो फिर कैसे? एक पुलिस अधिकारी होने के नाते जो मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, उसमें कानून की जानकारी भी रखता हूँ। लेकिन जहाँ पे हमारा समाज का, मैं ये समझता रहा हूँ हमेशा, जब भी मुझे किसी पंचायत में किसी भाईचारे के उसमें विवाद में जाने का मौका मिलता था, मैं उनको एक ही बात कहता था कि कानून दो तरह के होते हैं। एक समाज का कानून होता है, कानून सरकार का कानून होता है। लेकिन समाज का जो कानून होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत का पता होता है। दबाव बनाएंगे सरकार पर भी। सरकार ने भी चाहिए कि हमारे समाज के जो भी कुरीतियाँ हैं उनको समाज के ताने बाने से जोड़कर देखें। हरियाणा में जो अब तक नैरेटिव रहा है वो जाति विशेष का ही नैरेटिव रहा है कि जाटों खाप पंचायत का मतलब है जाट समाज। ठीक है, इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत है। खाप के प्रधाना की भी मैं कहीं ना कहीं कमी कहूँगा। जिन जो राह कौन देंदे नए बड़कन सिखांदे कौन, जो उन आगे लेकर कौन आंदे भाई ऐसे फैसले करे मामने, और जो नैतिक आधार पर मतलब ऐसे आप सर्व समाज ने इकट्ठा लेकर चल सको, छत्तीस बरादरी का भाईचारा कैसे बात कर सको। सभी ने हमारे को आश्वासन तो दिया कि खप्पों की मांग जायज़ है, लेकिन किसी भी सरकार ने एक शब्द भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। मतलब कई लोग बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाप को बाप ही नहीं कहते। खाप तो बहुत उनके लिए कुछ है ही नहीं, जो वो तो इस समाज के लिए बड़े घातक इंसान है। जो साथियों, आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के अंदर तमाम खापों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय जो है खाप सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया है। चिंतन शिविर है 3 दिन का कि खापें किस तरह से भविष्य में काम करें, क्या कुछ सरकार से मांग मनवाई जा सकती हैं। तो चिंतन शिविर है, तमाम जो है उत्तर भारत की खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चिंतन कर रहे हैं भविष्य को लेकर कि खापों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बदलते सामाजिक ढांचे को देखकर क्या कुछ बदलाव करने चाहिए खापों के अंदर। तो तमाम चर्चाएं चली हुई हैं यहाँ खापों के अंदर। तो तमाम खापों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि भविष्य को लेकर खापों की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ ये फैसला लेकर चलेंगे, तो सरकार से क्या कुछ मनवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ आ चुकी हैं जिनको लेकर के तमाम खापों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर तमाम खापों के प्रतिनिधियों से। तो वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर। संतोष दैया जी हमारे साथ हैं, तो बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से खापों के स्वरूप को लेकर के तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से देखें या सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, कहीं ना कहीं तानाशाही स्वरूप दिखाया जा रहा है आज के समय में खापों को, क्या कहना चाहोगे कि क्या कुछ मंथन शिविर में निकल के आया है? देखिए, खापों का स्वरूप ऐसा तो नहीं है। अगर मीडिया कहीं साउथ का मीडिया यहाँ आके जो खापों के सिस्टम को नहीं समझता, अगर वो कुछ और बोल देता है तो उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। लेकिन खाप तो कभी भी किसी को कीड़ी भी नहीं मार सकती। खापों को केवल बदनाम किया जाता है। खाप तो इस भाईचारे को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको बचाने की कोशिश करती हैं। जैसे अब ये हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं नज़दीकी रिश्तों में शादी अगर कर लो, और स्टडीज़ ये कहती हैं अगर नज़दीकी रिश्तों में शादी करोगे तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब जो बीमारी है वो 80 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी बीमारी हम क्यों मोल लें? दूसरा, हमारा समाज टूटता है क्योंकि हमारे समाज में सेम गोत्र में शादियां नहीं की जाती। हम उनको भाई बहन मानते हैं, ये हमारा कस्टम है। और लॉ 2 तरह के होते हैं, एक तो सिविल लॉ होता है, एक कस्टमरी लॉ होता है। सिविल लॉ अपना कानून काम करता है, लेकिन एक कस्टमरी लॉ है जो हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ रहने का अधिकार देता है। तो हम ये चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मसला है इसमें अमेंडमेंट हो जाए कि आज कानून क्या कहता है, अगर कोई बालिग है तो कहीं पर भी जाके किसी के साथ वो रह सकता है। लेकिन हालात क्या हो गए कि मैरिड लोग अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और जगह रह रहे हैं। ऐसे में ना तो उन बच्चों को रोटी मिल रही है,
ना उस पत्नी को, क्योंकि उसके पास आर्थिक कोई सुविधा है नहीं, वो नौकरी करती नहीं, कोई इनकम का कोई साधन नहीं, वो बच्चों को लेके कहाँ जाए। और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लिव इन में रह सकते हैं, अब हम कहाँ जाएं? उन लोगों को लेके वो महिला कहाँ जाए? अब लेटेस्ट मेरे पास एक मामला आया है कि एक 28 साल शादी को हो गए, 20-22 साल का एक बच्चा है, एक 23-24 साल का बच्चा है, और वो आज इस हालात में है कि पति छोड़ के कहीं और चला गया, वो पत्नी कहीं कुछ कमाती नहीं है। उन इतने बड़े बच्चों को लेके वो कहाँ जाए, कैसे रहेगी, कैसे परिवार को पालेगी? और दूसरा एक मसला मेरे पड़ोस में ही आया, अभी लाडवा का है, पड़ोस में ही किसी महिला के साथ रह रहा है, पूरी तनख्वाह ले जाके उसको दे रहा है, वो महिला कहाँ जाएगी? ये आज बहुत विकट स्थिति से समाज गुजर रहा है, समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बिखर रहे हैं, रोजी रोटी का उनके पास कोई साधन नहीं है, और अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। और उस लाइफ पार्टनर का क्या, जो इतने साल उसके साथ रहा, उसको छोड़ के कहीं और जाके वो रहने लग जाते हैं, बताओ फिर वो कहाँ जाए? तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से पंचायतें काम कर रही हैं, एक दौर तो ये था कि सरपंच और पंचायतें भी खापों से पूछ के काम करती थी, निर्णय लेती थी, खापें पंचायत से भी ऊपर होती थी। आजकल कहीं ना कहीं हमारी खापों को ध्वस्त किया जा रहा है, आज चिंतन शिविर चला हुआ है। देखो, जो पंचायतें हैं वो वैदिक काल से इस देश की रीढ़ की हड्डी रही है। उसमें सामाजिक फैसले लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो सभी पंचायतें दूध का दूध और पानी का पानी करती आई हैं। लेकिन आज पंचायतों में भी विकृति आएगी, और कुछ जो सरकारें उन्होंने भी पंचायतों को बांधने का काम किया है। सरकारें बोल रही हैं कि ये तालिबान फरमान है, मतलब इस तरह से ऐसे शब्दों से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं गांव में 302 तक के मुकदमे भी पंचायतें सुलझाती हैं, दहेज के हैं, बड़े बड़े जो मामले हैं पंचायतें वो अपने लेवल पर निपटा देती हैं, लेकिन थोड़ी विकृतियां बहुत ज़्यादा है समाज। साथ ही थुआ तपा गए प्रधान है सोमदत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे कि खाप का स्वरूप किस रूप में देखते हो? खाप का स्वरूप हम ये देखते हैं कि जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, अगर हम उनको दूर करने में सक्षम हैं तो हम खाप हैं। अगर वो हम दूर नहीं कर सकते, फिर हम खाप अपने आप को कहने में भी मुझे शर्म आती है। तो खाप जो है कहीं ना कहीं एक सक्षम थी अपने आप में सामाजिक समस्याओं को लेकर के, लेकिन आज जो खाप के ऊपर खाप का स्वरूप दिखाया जा रहा है, चाहे मीडिया की बात करें या फिल्मों की बात करें, तो क्या कहना चाहोगे उस? देखिए, खापों ने तो लगभग 20 साल से बड़े बड़े अधिवेशन, बड़े बड़े सम्मेलन करके देख लिए, और जब तक सरकार सामाजिक बुराइयों को दूर करने में इंटरेस्ट, रुचि नहीं लेगी, तब तक केवल मात्र खापों से ये बुराइयां दूर नहीं होंगी। क्योंकि हमने कंडेला खाप, दाड़न खाप का चबूतरा हो, चाहे नैन खाप का चबूतरा हो, चाहे जींद की जाट धर्मशाला है, चाहे कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला है, हमने सभी में प्रोग्राम किए। उसके बाद हम मुख्यमंत्रियों से मिले, चौटाला साहब से मिले, उड्डा साहब से मिले, खट्टर साहब से मिले, सैनी साहब से मिले। सभी ने हमारे को आश्वासन तो दिया कि खापों की मांग जायज़ है, लेकिन किसी भी सरकार ने एक शब्द भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। हमने बार बार प्रयास करे, कहा, लेकिन सरकार यस करती है कि मांग जायज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या कारण है। वो हमारे खापों की आवाज़ पर गंभीर सरकार बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं अगर खापों ने ज़बरदस्त सख्त एक्शन ले लिया तो कहीं ना कहीं सरकार को हानि हो जाएगी। जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर है, क्या कुछ उद्देश्य और लक्ष्य देखिए, यहाँ पर अभी तक तो खापों और वकील या कोई दूसरे संगठनों के लोग अपने अपने बात रख रहे हैं। फाइनल कल होगा, उसका स्वरूप हम क्या करेंगे, फाइनल कल की है। और उसके बाद मुझे तो लगता है कि अंत को द्वार नहीं होती, कि अब अंत आ लिया है। हमने खापों ने मिल करके सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ेगा। तो साथ ही चहल खाप के प्रधान बलबीर चहल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कुरुक्षेत्र में अभी पूरे उत्तर भारत की खापें इकट्ठा हुई हैं, क्या कुछ मकसद और क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य ये है सर जी, जो 3-4 पॉइंट हैं, डे है,
समाज को में सुधार लाने की ज़रूरत भी है। और ये खापे बहुत प्रभावित हो चुकी हैं, बहुत दुखी हो चुकी हैं कि मतलब बार बार हम राष्ट्रपति लगे, हमने अर्जी एप्लीकेशन अपील लगा ली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सलाह मशवरा होगा, कल का आखिरी दिन है। मतलब पहला एक पॉइंट है लिव इन रिलेशन, उसका संशोधन करने के लिए। एक लव मैरिज में जो बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, सिर्फ कोई अपराध नहीं है, करो बच्चे ने चुना, बाप ने चुना, एक लड़के तो चुना है, लेकिन माँ बाप की इजाज़त हो जाए तो उसमें अच्छा है। ये 3-4 पॉइंट है, इनके ऊपर गहन से विचार करने के लिए हम उत्तरी भारत की काफ़ी इकट्ठी हुई है, सबके एक ही विचार से सब समाधान के लिए। तो साथियों, फिलहाल हमारे साथ ढूल खाप के प्रधान हरपाल जी और पूरी कार्यकारिणी साथ में है। तो सर, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से सभी खापों के प्रधान और कार्यकारिणी यहाँ पे आई है, एक मंत्रणा चली हुई है समाज को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ निर्णय ले पाएंगे? देखिए, ये खापों का प्रयास काफ़ी वर्षों से चलाया रहा है। जो समाज में कुरीतियाँ हैं, हमारी खापों का तब निर्माण हुआ था जब समाज में ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी, और वो धीरे धीरे कुछ कुरीतियों ने कानूनी रूप मिल गया। जो हमारे उत्तर भारत में जो वो परंपरा नहीं है, उन परंपराओं के विपरीत जो कानून इजाज़त देता है इन कुरीतियों को, उनको हटाने के लिए ये पूरे उत्तर भारत की खापें आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई हैं, और इनमें मंथन किया गया है। इनमें हमारी खाप का भी निमंत्रण था, इसलिए हम आए थे, और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे हमारे ढुल समाज ने 19 सम्मेलन इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अलग अलग जगहों पर किए हैं, और काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। इसी तर्ज पर आज हमने इनको अपना विचार रखे और कहा है भाई, हमारी तरह सम्मेलन करके कुरीतियों को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएं, और उस प्रयास में कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा, राजनेताओं का, राजनीति का भी सहारा इसमें हमें ज़रूरी है। इसीलिए विचार विमर्श करने के लिए आज ये उत्तर भारत की खापें इकट्ठी हुई थी। इसमें भिन्न भिन्न खापों से, तपों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और हम इसमें ग्राउंड लेवल पे मैंने विचार रखा था, भाई ग्राउंड लेवल से शुरू करके तब जा कर के हम इसमें कामयाब होंगे। तो सर, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आप अधिकारी भी रहे हैं, एक अधिकारी की जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी में, कि किस तरह से जो कानूनी मजबूरियां हैं हमारे जो सामाजिक ढांचे को छीन करती जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती को नमन करते हुए, और जो हमारे इस संस्था के, जो जाट संस्था के जो प्रधान भाई कृष्ण शोकन जी, उनका धन्यवाद और उनका अभिवादन करते हुए, और जितना भी समस्त समाज यहाँ पे किसी भी रूप में जो यहाँ पे उपस्थित हुआ, उन सबको मैं अपना नमन करते हुए, उन सब के श्री चरणों में अपना सर झुकाते हुए उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सारे जो समाज के लोग हैं, ये समाज में हमारे समाज के ताने बाने को वापस उसी रूप में लेके आने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उस भाईचारे को जोड़ने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, और ये बहुत खुशी की और हर्ष की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कानून की आड़ लेकर हमारा जो युवा वर्ग है, मैं खासकर उसको, जो हमारे समाज के ताने बाने को, हमारी सामाजिक जो हमारी धरोहर थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे रीति रिवाज थी, उनको जो खंडित करने का काम हमारे जो युवा वर्ग ने किया है, जिसके लिए मैं बड़ा ही अफसोस जाहिर करता हूँ इस बात को लेकर, जिन्होंने इस ताने बाने को बिल्कुल ख़राब करने को लेकर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे आज बुज़ुर्ग, आदरणीय बुज़ुर्ग जो यहाँ पे हमारे सज्जन लोग जो यहाँ पे आज आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर उस ताने बाने को, उस भाईचारे को, उस रीति रिवाजों को वापस जोड़ने का जो काम किया है, और वो संदेश देने का, इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती को संदेश देने का जो काम किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, जो मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, उसमें कानून की जानकारी भी रखता हूँ, लेकिन जहाँ पे हमारा समाज का, मैं ये समझता रहा हूँ हमेशा, जब भी मुझे किसी पंचायत में, किसी भाईचारे के उसमें विवाद में जाने का मौका मिलता था, मैं उनको एक ही बात कहता था कि कानून दो तरह के होते हैं, एक समाज का कानून होता है, कानून सरकार का कानून होता है। लेकिन समाज का जो कानून होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत का पता होता है। हमारे समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हैं, उनके अंदर हमारे गाँव की जो बहू बेटी, वो सबकी बेटी मानी जाती थी। लेकिन आजकल कानून की आड़ लेके, क्योंकि जो कानून जो है दक्षिण भारत में कुछ अलग तरह का है, पूर्व भारत में कुछ अलग, लेकिन हमारा जो उत्तर भारत का जो कानून है, हमारे समाज का जो कानून है, यहाँ पे एक गांव की जो बेटी, सब पूरे गांव की बेटी होती थी, उसको बेटी समझा जाता था, ठीक है। लेकिन आज कानून की आड़ लेके गांव के कुछ युवा साथी जो है,
पथ भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने हमारे जो सामाजिक जो हमारे जो दायरा था उसको लांघने का प्रयास किया है, जो बड़े दुख का विषय है। तो साथियों, इस चिंतन शिविर में कुछ युवा साथी भी आए हैं, क्या कुछ विचार और सोच लेके आए हैं। तो सर, क्या कहना चाहोगे? खाप को लेकर के हर किसी की अपना एक मत है, अपनी एक सोच है, क्या कुछ मानते हो खाप को? देखिए, सबसे पहले तो जो भी आयोजन करने वाले हैं जाट धर्मशाला के, चाहे प्रधान की बात करूं कृष्ण शोकन जी की, चाहे सर्व खाप के जो लोग हैं जिन्होंने ये विचार बनाया कि चिंतन होना चाहिए। और चिंतन इस बात का होना चाहिए कि जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जो खापों की प्रासंगिकता है, जो गरिमाएँ हैं वो घटन लाग रही हैं, मतलब जो गांव के गांव में फैसले हो जाया करते उन खातर थाना पर डिपेंडेंसी बढ़न लाग रही है, जो सर्व समाज का आपस का इतना स्ट्रॉन्ग भाईचारा हो जाया करता, किसी भी बिरादरी के ऊपर कोई भी बात आया करती तो वह एक भेद नहीं दिखा करता, तो ना भेद का भाव किसी में था। जो ये चीज़ें सारी तमाम चीज़ें बढ़न लाग रही हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं सारे सर्व समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग आड़े बैठ के कि उन चीज़ों को कैसे ठीक करा जाए। और दूसरा ये चिंतन कर रहे हैं कि भाई युवाओं की भागीदारी कैसे इसमें बढ़े। आज युवा है, युवा खाप के सिस्टम में इतना इन्वॉल्व नहीं है, और या कहीं ना कहीं दोनों तरफ से या कमी तो या खाप के प्रधाना की भी मैं कहीं ना कहीं कमी कहूँगा। जो राह कौन दिन दे नए बड़कन सिखांदे कौन, जो उन आगे लेकर कौन आंदे भाई ऐसे फैसले करे मामने, और जो नैतिक आधार पर मतलब ऐसे आप सर्व समाज ने इकट्ठा लेकर चल सको, 36 बिरादरी का भाईचारा की ऐसे बात कर सको, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो जाए है, फिर उनके पॉलिटिकल जो स्वार्थ हैं उनको सिद्ध करते करते जो समाज के स्वार्थ हैं वो पीछे रह जाए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि समाज का स्वार्थ पहले हो, राजनीति भी समाज का संचालन करने खातर है और राजनीति भी समाज की बेहतरी खातर हो। तो ये तमाम चिंतन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है 12, 13, 14 जून को, और दूसरे दिन भी आज ये 2 सेशन एंड हो गए, तीसरा सेशन शुरू होगा, जिसमें कई प्रबुद्ध लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, रिटायर्ड जज हैं और कई हर समाज के लोग शामिल हुए हैं जो अपना विचार रख रहे हैं कि कैसे हम। तो सर, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह खापों को लेकर के एक लोगों के अंदर नैरेटिव सेट हो चुका है कि खापें जो हैं जाट बहुल्य एरिया में या जाट समाज के अधीन से काम करती हैं, खाप को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये नैरेटिव सेट आज से 15 साल पहले हुआ है, उससे पहले नैरेटिव सेट नहीं था। जब से बीजेपी का उभार हुआ है तब से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और पंजाब में, जाट और नॉन जाट के नाम पे, और जाटों की बुराई जो है ना उसमें दिखाने लग गई है। ठीक है ना। आज खाप पंचायत ने जो जितने भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो नशा मुक्ति का मुद्दा हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा हो, चाहे वो गोत्र में विवाह का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे चाहे वो कानून तौर पे अच्छे ना हो लेकिन सामाजिक तौर पे वो बहुत बढ़िया मुद्दे हैं और हम इनका समर्थन करते हैं और आगे भी इनका समर्थन करते हैं। तो आप ओबीसी समाज से क्या कहना चाहोगे कि जिस एरिया में खाप कार्यरत होती है उस एरिया की जितनी भी जातियाँ समाज के लोग आते हैं उसको लेकर के एकजुट रहती है कि उस एरिया विशेष में काम करती है, या एक जाति विशेष को ही मानते हैं खाप आप? हरियाणा में जो अब तक नैरेटिव रहा है वो जाति विशेष का ही नैरेटिव रहा है कि जाटों खाप पंचायत का मतलब है जाट समाज। ठीक है, इस नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नैरेटिव को बदलेंगे नहीं, और ये जो सरकार तो यही चाह रही है कि आपस में बटे रहें, चाहे वो जाति के नाम पे बटे रहें, चाहे धर्म के नाम पे बटे रहें, चाहे जाट नॉन जाट के नाम पे बटे रहें। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जो 16 में आंदोलन हुआ था, जाटों का आंदोलन था आरक्षण के बारे में जी, वो उनकी अपनी डिमांड थी। डिमांड वो उनके लिए तो अच्छी ही थी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया डिमांड थी कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि वो गलत कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से इनका राज रहा है। और बीजेपी ने उस मुद्दे को इतना उभार दिया कि नारे लगाने लगे 35-1, 35-1, 35-1। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, गलत बात। तो साथियों, दैया खाप के प्रधान जयपाल दैया जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से खापें आज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं समाज में, बहुत से ऐसे प्रचलन बढ़ रहे हैं जो हमारे समाज को, हमारी खापों को मान्य नहीं थे, क्या कुछ निर्णय लेने की क्षमता पनप पाई है इस सम्मेलन में? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को राम राम। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान। आज का जो समाज है जी, वो एक नशे की वजह से, इसमें नशा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नशा जो है ना, नशे पर सरकार ने अंकुश लगाना चाहिए और बहुत गहराई से इस बात को लेना चाहिए नशे को जी। नशा जब होगा तो आदमी का शरीर भी खराब होगा, परिवार भी खराब होगा, उसका माइंड भी खराब होगा और वो गलत काम करेगा।
और ये जो कमियां हैं 80% कमियां नशे की वजह से हैं। नशे पे सरकार जो है ना वो बहुत गहराई से ध्यान दे। रही दूसरी बात भाई हमारा शादी का है समगोत्र विवाह लिव इन रिलेशन में जो आजकल रह रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो जिनकी शादी ने जिनके 20-20 साल के बच्चे हैं उनके माँ बाप अगर किसी लिव इन रिलेशन में रहें, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बात तो समान है। सबसे बड़ा जहर तो समाज के लिए ये लिव इन रिलेशनशिप आया है कि हाँ, तो बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये तो वे जो बच्चे हैं वे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो अपने बच्चों को और खुद क्या संस्कार देगी, क्या लेगी, वो समाज को खराब करेंगे। क्योंकि जैसा देखेगा जैसा देश वैसा भेष, वो जिस तरह का समाज होगा उसी तरह जाएंगे। अगर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और तो समाज और दूनी खराब होगा। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई आपके माध्यम से हमने ये सभी ने बताया भी है प्रधानों ने कि भाई हम कानून मंत्री से भी मिल लिए, मुख्यमंत्री से भी मिल लिए और हमने कई शिविर भी कर लिए। ये चिंतन शिविर हमारा चौथा है। हम ये 5वां हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार इसको बहुत गहराई से ले, इसको मामूली ना समझे। अगर समाज नहीं होगा तो सरकार कहाँ से होगी? अगर समाज होगा तो देश होगा, समाज होगा तो सरकार होगी। अगर समाज ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए सरकार जो है ना इसमें एक अमेंडमेंट करे कानून में, एक इसमें इन्वॉल्व करे। जैसे हमने बताया है भाई कोई भी लिव इन रिलेशन है या लव मैरिज है उसमें माँ बाप की सहमति होना सबसे ज़रूरी है। जब तक उसमें माँ बाप की सहमति नहीं हो तो वो शादी मान्य नहीं होनी चाहिए और उसको कोई भी किसी प्रकार का कानूनन सहायता नहीं मिलनी चाहिए। ये इसमें ज़रूरी है। और उसमें 1-2 पॉइंट है जैसे कि भाई अगर माँ बाप किसी कारण नहीं है तो खून का रिलेशन, जैसे बालिक भाई हो, भाई काका ताऊ हो, मामा मामी हो, मामा हो, मतलब उनका इन्वॉल्व होना। ये 4 पॉइंट अगर सरकार उसमें ऐड कर दे तो हमारे उत्तर भारत की समस्या जो ये खापों की समस्या ये ख़त्म हो जाएगी। कहना चाहोगे कि बुजुर्ग जो हैं एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है युवा पीढ़ी में और बुजुर्गों में, आज के चिंतन शिविर में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा? युवा पीढ़ी और बुजुर्गों में डिफरेंस नहीं बढ़ता जा रहा, बढ़ा जा रहा है। हमारी खापे कोई छोटी कीर्तिमान नहीं, इन खापों का बहुत बड़ा कीर्तिमान रहा है, आगे रहेगा। जो हमारी आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ और मुसलमान नहीं कर पाए वो हमारी आज़ादी के बाद में कांग्रेस और बीजेपी 2 ही सेंटर में सत्ता में रही है। इन दोनों ने ही ताना बाना बहुत ख़राब कर दिया। कभी लड़का लड़का बच्चे पैदा करे है क्या लड़की लड़की बच्चे पैदा कर देगी क्या? ये ना प्रकृति को देख रहे ना ना ना, ना ये समाज को देख रहे। जो हमारे कानून बनाने वाले हैं जी, पता नहीं ये कानून किसके प्रेशर में बनाए जा रहे हैं। हमने ये पता नहीं कि ये कानून हिंदुस्तान की पब्लिक के फ़ायदे के हैं या इंग्लैंड की सोच से हैं या अमेरिका की सोच से हैं। ये सोच किस देश की चल रही है? हमारा जो ताना बाना है, हमारी जो सरकारें हैं वो तरक्की के लिए काम करनी चाहिए और ये पतन कर रही है समाज का और प्रकृति का और हमारे सिस्टम का। जी, जब हमारे यहाँ कोड़ा पूजा जाता था, जब खापों ने उस मुग़ल शासन के धजिया उड़ा दी थी और उनको कत्ले ओ भैया देख ले कत्लेआम इन खापों ने करे और वो ख़त्म करती कुरीतियाँ। ये कुरीति तो बहुत छोटी है। जब पब्लिक जागेगी, ये राज में जो बैठे हैं, ये जो हीरे ना या ना मर्द हैं, ये कितने कत्ल करा रहे हैं। कोई बहन न मार रहा है, कोई भाई न मार रहा है। एक ही गांव में क्या क्या रिश्ते बना रहे हैं, एक गोद में क्या रिश्ते बना रहे हैं। लड़का लड़की कभी बच्चा पैदा करेगी क्या? लड़के लड़के शादी करेंगे क्या? जिसकी उम्र 60 साल है, बच्चे जवान है, वो रिलेशन में रहेगा? किस दिशा में ये देश जा रहा है? ना एजुकेशन की तरफ ध्यान है, ना बेरोजगारी की तरफ ध्यान है तो इस देश, अरे भाई साहब हेलो, ओ भाई साहब, कोई ना तरक्की के बारे में इसका इस देश के राजकर्ताओं का ध्यान है, सवाए करप्शन के और हमारे ताने बाने को ख़राब करने पर लगे हुए हैं। अब दोबारा हमने आशा है ये खाप चौधरी जितने भी हैं ये मिलकर एक नई दिशा दिखाएं और आपके माध्यम से सरकार को चेताएं
कानून मंत्री या हमारा मुख्यमंत्री या हमारा प्रधानमंत्री या हमारा सुनो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री इस देश की रक्षा के लिए काम करें, ना कि इस देश के ताने बाने को खराब करें।